वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस वर्ष मई में होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब हर हाल में जून में कराने की घोषणा की गई है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। यह इसलिए क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तत्पर नहीं दिखता कि काम चलाऊ व्यवस्था खत्म हो और पार्टी को नया अध्यक्ष मिले। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही यह कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कि अब अन्य कोई और खासकर परिवार से बाहर का पार्टी की कमान संभाले, लेकिन इसकी संभावना तभी क्षीण पड़ गई जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। माना जा रहा था कि यह व्यवस्था कुछ ही समय के लिए की गई है, लेकिन 1 साल बीत गया और कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के फैसले लेते रहे। यह लगभग तय है कि यदि पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता नेतृत्व को लेकर काम चलाऊ व्यवस्था खत्म करने की ज़रूरत नहीं जताते तो अध्यक्ष के लिए चुनाव की पहल आगे नहीं बढ़ती। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पार्टी नेताओं का एक समूह नेतृत्व के मामले में काम चलाऊ व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह समूह उन नेताओं का विरोध भी कर रहा है जो संगठन के साथ अध्यक्ष के चुनाव जल्द से जल्द चाह रहे हैं। गत दिवस इस समूह के नेताओं ने उन नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई जो आंतरिक चुनावों पर जोर दे रहे थे। साफ है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व यानी गांधी परिवार चाटुकारों से घिर गया है। ये चाटुकार अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए यथास्थिति कायम रखना चाह रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि कांग्रेस कार्य समिति ने कोई फैसला खुद लेने के बजाय हमेशा की तरह सब कुछ सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि सोनिया गांधी यथास्थिति को दूर करना चाहें और फिर भी ऐसा न हो, चूँकि यह स्पष्ट हो रहा है कि गांधी परिवार को भी यथास्थिति रास आ रही है। इसलिए यह कहना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व के सवाल को कब और कैसे सुलझाएगी। समस्या केवल यह नहीं है कि नेतृत्व के सवाल को टाला जा रहा है, बल्कि यह भी है कि उन मुद्दों का कहीं कोई समाधान होता नहीं दिखता जो 23 नेताओं ने अपनी चिट्ठी में उठाए थे। निस्संदेह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार मजबूरी भी है और ज़रूरी भी, लेकिन यह भी सही है कि राजनीतिक दल का संचालन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं किया जा सकता। बेहतर हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि कांग्रेस की कमज़ोर होती स्थिति के लिए उसका रवैया ही जिम्मेदार है। चेंज। गलवान घाटी विवाद की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में
मोर्चा खोल दिया है। अपना पुराना रवैया दोहराते हुए चीन ने कहा है कि तिब्बत के दक्षिणी हिस्से जंगनान क्षेत्र, जो कि भारत का अरुणाचल प्रदेश है, को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वह अरुणाचल प्रदेश को कोई मान्यता नहीं देता। हाल में यह विवाद तब उठा जब अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सरी चू नदी के पास एक छोटा गांव बसा देने की चीनी साजिश का खुलासा हुआ। पिछले एक साल में चीन ने जिस गुपचुप तरीके से इस गांव को बसा लिया, वह उसकी पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने की नीति का प्रमाण है। हकीकत यह है कि सुबनसिरी जिले का यह इलाका वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटा है और भारत के हिस्से में पड़ता है, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है और इसे विवादित क्षेत्र बना रखा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इलाका विवादित है भी तो फिर वह क्यों यहाँ अवैध निर्माण कर अशांति पैदा कर रहा है। यह इलाका सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ किसी भी तरह की चीनी गतिविधि उकसावे वाली कार्रवाई से कम नहीं है। जाहिर है चीन भारत को घेरने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों में जिस तेजी से अपना जाल बिछाना शुरू किया है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में चीन इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज करेगा। इसी क्रम में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से न्यांगची तक रेल लाइन बिछाने की परियोजना पर तेजी से किया है और यह रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरती है। न्यांगची से लेकर ल्हासा तक 409 किलोमीटर की सड़क वह पहले ही बना चुका है। चीन का सारा जोर भारत से लगी 4500 किलोमीटर लंबी सीमा पर जगह जगह ऐसे निर्माण करना है जिससे सीमाई इलाकों में उसकी पहुंच आसान हो सके। इसीलिए अरुणाचल से लेकर डोकलाम और गलवान तक वह भारतीय सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और इन इलाकों को विवादित बना रहा है ताकि भारत इन इलाकों में अपनी पहुंच न बना सके। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया तो है नहीं। चीन चाहता भी नहीं है कि सीमा विवाद कभी सुलझे। अगर एक बार सीमा विवाद सुलझ गया तो उसके विस्तारवादी मंसूबे पूरे कैसे होंगे। चीन का भारत के साथ ही नहीं, अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है और हर देश के भूभाग को उसने इसी तरह विवादित बनाकर कब्जा रखा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत के रक्षा मंत्रियों के अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों के दौरों पर चीन आपत्ति करता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में उसकी गतिविधियों पर भारत पर नज़र है। सामरिक महत्व और चीनी गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमाई इलाकों में सड़क
सड़कों का जाल बिछाने और पुलों के निर्माण का काम जोरों पर है। लेकिन भारत को लेकर चीन जिस तरह की विरोधाभासी और संदेहास्पद कूटनीति अपनाए हुए है, उससे तो लग रहा है कि वह गलवान विवाद को हल करने की दिशा में बढ़ने की बजाय भारत को और बड़े जाल में फंसाने की साजिश रच रहा है। स्टॉप।